Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. This is Pranay Kumar in front of you. I am going to tell about tense. What is the basic structure of tense? Today's topic is tense. टेंस टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल टेंस इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंस अगर आपको आ रहा है तो आप किसी भी सेंटेंस की हिंदी आप जो है अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट एनी आंसर, so so first you have to understand the question, what is the mean of question। और आप जो है क्वेश्चन को समझ सकते हैं तभी जब आप को उस क्वेश्चन की जो है हिंदी जो है पता चले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो उसकी हिंदी हमें जो है फाइंड आउट करने के लिए हमको जो है पढ़ना पड़ता है टेंस। टेंस को जो है कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो टेंस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। अब काल क्या है कि टेंस की जो डिफिनेशन है उसको हम लोग कहेंगे कि काल किसी कार्य अथवा घटना के होने के, घटित होने के समय को बताता है। जैसे कोई भी काम है तो उसके घटने या होने के केवल तीन ही काल हो सकते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। ये तो आप हिंदी में जानते हैं। सेम उसी तरह से होता है इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जो टेंस है वो ये बताता है कि कोई काम कब समाप्त हुआ। जैसे कि मैं हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जो पढ़ाने का जो काम है, इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। तो जो पढ़ाने का जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। और पढ़ा कौन रहा है? मैं। अब अगर मैं दूसरा जो सेंटेंस में लिखना चाहूँ, मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब ये भूतकाल का जो है वाक्य है, पास्ट टेंस का वाक्य है, जिसमें जो काम है पढ़ाने का वह काम पूरी तरह से हो चुका है। वह काम पूरी तरह से हो चुका है। थर्ड है मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो जो अंग्रेजी का जो काम है वो इसमें कह रहा है कि अभी आने वाले समय में पढ़ाऊंगा। तो ये है भविष्य टेंस का, भविष्य काल का। तो ये जो सेंटेंस है वो है हिंदी में वर्तमान काल, और ये है भूतकाल, और इसे कहेंगे भविष्य का, भविष्य काल। तो तीन वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, और तीनों वाक्य क्या हैं? अलग अलग टेंस के हैं। यानी उसमें जो कार्य है, जो अंग्रेजी पढ़ाने का जो काम है, वो अलग अलग काल में हो रहा है, घटित हो रहा है। चलिए देखते हैं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ टेंस। बात करते हैं टाइप ऑफ टेंस की। टाइप ऑफ टेंस, एज यू नो गाइस, देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस। थ्री तरह के टेंस होते हैं, काल होते हैं। फर्स्ट मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकंड वन past tense, and third one future tense। In Hindi, we can say that present tense it means वर्तमान काल, वर्तमान काल। past tense भूतकाल, भूतकाल। future tense
भविष्य काल। वर्तमान काल के टेंस में जितने भी वाक्य रहेंगे सारे के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द है। और भूतकाल के टेंस के वाक्य में था, थी, थे आदि शब्द, गा, गी, गे आदि शब्द है। अब वो बात अलग है कि आपने पढ़ा होगा ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। तो वो सारे हम लोग पढ़ते हैं जो प्रेजेंट टेंस है। इसके पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो है 4 पार्ट्स हैं। जैसे इंडिफिनिट टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो उसमें उसके जो टाइप्स हैं, ये ता है, ती है, ये रहा है, रही है, ये चुका है, चुकी है। ये सारे हम लोग जो है देखेंगे, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये जितने भी टेंस है, 3 तरह के जो टेंस है, उसके 4 भाग होते हैं। तो उसको हम जो है देखने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे टेंस के पार्ट की, पार्ट ऑफ टेंस। फर्स्ट, फर्स्ट टी इंडेफिनिट टेंस, सेकंड वन कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन परफेक्ट टेंस, फोर्थ वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स के टेंस हैं, पार्ट है, टेंस की पार्ट है। जिसमें जो इंडिफिनिट टेंस होता है वह बताता है तथ्य या आदत को, तथ्य या आदत को प्रकट करता है, प्रकट करता है। बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इस टेंस में किसी कार्य का, किसी कार्य का जारी रहना, किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। एंड परफेक्ट टेंस में क्या होता है, किसी कार्य का, किसी कार्य का पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। और जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, किसी कार्य के, किसी कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, दिया जाता है। सबसे पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग शुरू करते हैं। तथ्य या आदत, तथ्य या आदत। तो जो तथ्य है, तथ्य की को इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट। क्या बोलते हैं, फैक्ट। तो तथ्य या फैक्ट वो है जो कभी बदले ना, जो कभी चेंज ना हो, दैट कैन नेवर चेंज। तो जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो सूर्य पूरब से निकलता है, यह एक फैक्ट है जो कि कभी नहीं बदल सकता, जो कि कभी नहीं बदल सकता। फिर बात करते हैं आदत, हैबिट। तो हैबिट मीन्स होती है आदत। तो आदत जैसे कि कुत्ते हो गए, तो कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं।
तो वो आ गया आदत में, इसमें आ गया आदत में। फिर बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी कार्य के जारी रहना पाया जाता है, किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो कोई भी काम है, जारी रहने का अर्थ है कि वो काम अभी भी कंटिन्यू है, पहले से तो चल रहा था और अभी भी वो काम क्या है, जारी है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। वह बताता है प्रेजेंट सॉरी कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या जो है शो करेगा, किसी कार्य के जारी रहना पाया। बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, तो किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी कुछ समय बाद में ये पढ़ाने का काम जो है रोक दूंगा, तो पढ़ाने का जो काम रहेगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो काम है पढ़ाने का वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी किसी कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है। तो जो भी कार्य रहेगा, जैसे मेरा काम हो रहा है पढ़ाने का, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने का काम क्या है, जारी। ठीक, तो जारी है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन कब से जारी है अगर पूछ लिया जाए, जो है पूछ ले कि कब से जारी है, तो उसमें समय 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 1 बजे से 2 बजे से 1 साल 2 साल, कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो जो है शो करेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही तीनों टेंस के 4 पार्ट्स हैं। इनको हमने, अब यहाँ पर आपने अगर जो है प्रेजेंट पढ़ना है, PRESENT प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सारे इसके क्या होते हैं, पार्ट। इसमें प्रेजेंट टेंस से जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग कि प्रेजेंट टेंस है क्या, कुछ उसके रूल जो है देखेंगे। और प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस से चलने से पहले हम लोग बात करते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस जो वाक्य है, तो सेंटेंस है क्या, उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य, वाक्य क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि कंप्लीट सेंस बताता है। जैसे मैं बता दूं, हिंदी अगर मैं अगर लिखूं तो लिख सकते हैं राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, पढ़ रहा। तो जो राम है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, पूर्ण है। अब इस सेंटेंस का एक अर्थ भी है कि राम जो है अंग्रेजी पढ़ रहा है। यदि मैं कहूं कि राम अंग्रेजी पढ़, तो यह एक वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, यह एक वाक्य नहीं। सेम उसी तरह से होता है इंग्लिश में। तो अंग्रेजी में अगर मैं कोई जो है सेंटेंस लिखना चाहूँ, तो सेंटेंस जैसे मैं लिखूँ, किसी व्यक्ति का नाम दे देते हैं, इफ आई राइट, किसी का नाम भी प्रतिभा ले देते हैं। प्रतिभा इज स्पीकिंग इंग्लिश। प्रतिभा अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो इसमें एक यह एक वाक्य है, और वाक्य क्या क्या है, पूर्ण सेंटेंस अर्थ है। अब बात करते हैं सर, एक वाक्य है तो उसमें क्या क्या है, क्या देखते हैं। तो जो प्रतिभा है, इसमें काम क्या हो रहा है, अंग्रेजी बोलने का। तो जो काम होता है उसे बोलते हैं वर्ब, और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और जिसके ऊपर काम होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
और हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्म। और जो काम कर रहा है, जैसे प्रतिभा है, तो प्रतिभा अंग्रेजी बोल रही है, तो प्रतिभा के द्वारा अंग्रेजी बोला जा रहा है। तो जो काम कर रही है या कर रहा है वो होता है कर्ता, यानी सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट विषय वाला नहीं होता है, यहाँ सब्जेक्ट कर्ता होता है जो किसी काम को करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सर इज क्या है? तो इज है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, जो कि सब्जेक्ट की सहायता करता है, सब्जेक्ट की सहायता करता है। चलिए बात करते हैं जो सब जो ये सब्जेक्ट है, बारी बारी से हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, कितने कितने सब्जेक्ट वर्ब, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं सब्जेक्ट को।